गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हमर समाज देश ला जब कोनो बदलाव की आवश्यकता होथे ता कोनो महापुरुष के जन्म होथे। ऐसने ही हमर छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुंवार करैया पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसन महापुरुष मन होई। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन जिन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दांव पर लगा दें। तो हमारे जो समाज देश में जब बदलाव की आवश्यकता होती है तो कोई ना कोई महापुरुष का जन्म अवश्य हुआ है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के जितने भी दुख थे उनको हरने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे महापुरुष हुए हैं। उनमें से एक है हमारे त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, आज इन्हीं के बारे में आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है। कई जुगले ओ मन ला सुरता करे जाथे जेन हा समाज अउ देश खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देथे। ओमन अपन जिंदगी के पलछिन ला समाज के निर्माण में लगा देथे। ओमन समाज ले कुछु नहीं लेवय, सिर्फ दे बर जानथे। ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होथे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष म एक झन रहीन। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मो देश के कल्याण खातिर ओमन जेन बलिदान करिन ओकरे सेती ओमन ला जीते जियत म त्याग मूर्ति कहे जाए लागे। कई जुगले मतलब कई वर्ष तक जिन्हें सुरता मतलब याद किए जाते हैं, वही वो उन्हें जो कई साल तक याद किए जाते हैं। ठीक है, जो यादों में रहते हैं वे समाज और देश के खातिर अपने अपने आप को निछावर कर देते हैं, वही हमको याद रहते हैं। जैसे आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके हम जीवनी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, तभी ये पाठ में हम उनको पढ़ रहे हैं, हमारे यादों में अभी भी हैं। जीते जियत मतलब जीते जी मतलब वो जिंदा भी थे तब से उनका जो है उपाधि त्याग मूर्ति दी गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर विजया पहली नेता मनमा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम बड़े सम्मान के साथ लिए जाते। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के खातिर मतलब निर्माण के लिए सबसे पहले जो संघर्ष किए थे वो थे नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उनका नाम बड़े सम्मान के साथ अभी भी हम लेते हैं। ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष मां घलो गिने जाते। ओमन किसान मजदूर बनिहार मन ला सकेल के ओकर अधिकार के रक्षा बर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़िन और कई बेर जेल गईन। ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, वे किसान मजदूर बनिहार जो भी थे उनको उनके अधिकार के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई बार लड़ाई किए और जेल भी गए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर सन 1891 में राजनांदगांव के दहिहान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में हो रही। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म था 21 दिसंबर सन 1891 में राजनांदगांव के दहिहान गांव में ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती नर्मदा देवी था। ठाकुर साहेब जब 16 साल के रहीन ता ओकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी संग कर देगी। जो ठाकुर साहेब थे 16 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई रायपुर के ठाकुर भवानी सिंह की बेटी गोमती के साथ। ठीक है, गोमती देवी के साथ। रायपुर के सरकारी स्कूल जो अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला है, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तेकर पाछू नागपुर के हिस्लाप कॉलेज इंटरमीडिएट करी। यही बीच में पिताजी के अचानक देहावसान हो जाए के कारण ओकर पढ़ाई में बाधा आ गई। यही कारण ओ मन घर लौट के फिर आगू पढ़े के ओकर इच्छा बने रही से। अब क्या हुआ, मैट्रिक की परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, पास कर लिए। उसके बाद नागपुर के हिस्लाप कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अचानक से उनका जो उनके पिता की मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। उसके बाद उनकी पढ़ाई बीच में रुक गई, बाधा आ गई और वे अपने घर लौट आए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेज गुणवान रहीन। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1916 में वकालत के परीक्षा घलो पास करी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत ही ज़्यादा गुणवान थे।
उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सन 1916 में वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। पढ़ाई के संगे संग खेलकूद में ओकर मन निशा दिन लगे रहे। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद में हमेशा ही लगे रहे। जेन खिलाड़ी भावना ओकर खेल जीवन में पनपीस ओहा सार्वजनिक जीवन में घलो बने रही। जो खिलाड़ी की भावना उनके मन में थी, वही भावना उनके सामाजिक जीवन में भी हमें दिखाई पड़ती है। जैसे खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहे, ओ स्नेच राजनीति में घलो जम के डटे रहे और आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा बर दिन रात लगे रहे। जैसे खेल के मैदान में डटे जी जान लगाए रहते हैं, वैसे ही राजनीति में वे भी डटे थे और आज़ादी की लड़ाई में भी जनता के हितों की रक्षा के लिए वे संघर्ष करते रहे। अंग्रेजी शासन काल में देश के स्वदेशी आंदोलन की लहर चल रही। ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए और राजनांदगांव के संगे संग तीर तखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दी। अंग्रेजी शासन के काल के समय स्वदेशी आंदोलन के लहर चला रही थी। ठीक है, मतलब लहर चल रहा था। ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। मतलब जो ठाकुर साहेब राजनांदगांव में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल हो गए और राजनांदगांव के आसपास के जो गांव थे सभी को वे मिला के राष्ट्रीय चेतना का विस्तार का काम शुरू कर दिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रही से। ठाकुर साहेब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवावे। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना का गीत बन गया था उस समय। ठाकुर साहेब जो थे वो पढ़ने वाले बच्चों की टोली बना के वंदे मातरम के नारे लगवाया करते थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में ओ मन वकालत शुरू कर दी। लॉ की पढ़ाई कंप्लीट पूरी करने के बाद उन्होंने 1916 में वकालत का काम शुरू कर दिया। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाई। गरीब और कमजोर मनखे मन ला न्याय दियाए बर खूबेच काम करे। तो जो वकालत था उनका समाज सेवा का एक रास्ता बन गया। गरीब और कमजोर जो व्यक्ति थे उनको न्याय दिलाने के लिए वे बहुत काम किया करते थे। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला हक देवाए बर ठाकुर प्यारेलाल हा 1920 में सबो मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिन। मिल मजदूर मन के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म होइस। ये हा देश में सही ढंग ले चलाए गे संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रहीस, जेना 36 दिन ले चली से। राजनांदगांव के बीएनसी मिल में मजदूरों के हक दिलाने के लिए 1920 में सभी मजदूरों को एकत्र करके हड़ताल करा दिया गया। ठीक है, और उनकी मांग पूरा होने के बाद ही इस आंदोलन को खत्म किया गया। ठीक, यही वो आंदोलन था, यही वो संगठन था जो सबसे लंबा दिन चला था, 26 दिन। ठीक, 1920 में कांग्रेस अंग्रेजी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिस। एमा ठाकुर प्यारेलाल सिंह घलो कूद के गांधी जी के कहना में ओ मन 4 साल ले सरलग वकालत नहीं करें। ये समय में ठाकुर साहेब राजनांदगांव के तीर तकार में जन जागरण के खूब काम करी और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। खादी के महत्तम के प्रचार करे बर ठाकुर साहेब खुद चरखा चलावे और दूसर मन ला घलो सिखावे। तो 1920 में कांग्रेस जो थे अंग्रेजी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी शामिल हो गए। राजनांदगांव के आसपास के जितने भी गांव थे उनमें जन जागरण का कार्य शुरू कर दिए। राष्ट्रीय विद्यालय खोले वहाँ और खादी के महत्ता को समझाने के लिए जो साहेब जो थे उन्होंने खुद चरखा चलाया। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बड़े जगह बन गए रहीस। यहाँ ठाकुर साहेब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार मन ले मेल मिलाप हुई। रायपुर शहर जो था वो आज़ादी की लड़ाई का सबसे जगह मतलब सबसे ज़्यादा उस समय का लड़ाई जहाँ पर हो रही थी, जहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार जो थे वे अपनी साहित्य द्वारा उस समय के देश की स्थिति बयां कर रहे थे।
उनसे उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी की अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई ता ठाकुर साहेब तन मन धन ले ओ में जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रही। धमतरी के बनवासी मल्ला ओकर हक देवाए खातिर और अंग्रेजी सरकार ला लगान नहीं दे के मुहिम घलो शुरू करीन। ये हा अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रहीस। एकर सेती ठाकुर साहेब ला 1 साल के जेल होइस। गांधी जी की अगुवाई में मतलब गांधी जी की लीडरशिप में जब 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ तो ठाकुर साहेब जो थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे, वो तन मन धन से इसमें जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन के प्रमुख नेता थे। धमतरी के बनवासी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए अंग्रेजी सरकार जो उनसे लगान ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसके लिए क्या किया, अंग्रेजी सरकार को सीधा ललकारा। इसलिए इसके खातिर उनको 1 साल की सजा हुई। 26 जनवरी सन 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषण दी। ठीक, कड़क भाषा। 26 जनवरी सन 1932 को रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने जो भाषण दिया वो उसकी भाषा बहुत कड़क थी। उसके कारण उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। ओकर सारी संपत्ति ला सरकार हा कुर्की कर ली, मतलब उनकी जितनी भी संपत्ति थी उनको सरकार क्या कर ली, जब्त कर ली। ओमन ला और ज्यादा सजा दे खातिर ओकर वकालत के सनद घलो जब्त कर ली। उनको ज्यादा से ज्यादा सजा देने के लिए उनकी जो वकालत की डिग्री थी उनको भी जब्त कर ली गई, मतलब जब्त कर ली गई। सन 1933 ले 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रही। यही समय में ओ मन कई ठन योजना बनाई। अछूत मन के उद्धार बर काम करी, हिंदू मुसलमान भाईचारा के खातिर घलो काम करीन। रायपुर में ओ मन मोमिन बुनकर मल्ला एकजुट करके उनला बने मजदूरी देवाए के काम करीन। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहेब विद्वान रहीन। अपन ये ज्ञान के उपयोग ओ मन समाज ला तालमेल बढ़ाए बर करते रहे। तो सन 1933 से 1937 के बीच में महाकौशल प्रांत के कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और उन्होंने अछूते के उद्धार के लिए भी काम किया, हिंदू मुसलमान के भाईचारा के खातिर भी काम किया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहेब पहली बेर 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गिन। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज्यादा जन नेता मन एकर नाव गिने जाए। ओ मन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गिन। जो प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री बने थे, कौन? ठाकुर साहेब पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। छत्तीसगढ़ ये संयुक्त मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से था। उस समय नेताओं में इनका नाम भी गिना जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बार विधायक चुने गए, मतलब चुने जा चुके थे। ओमन के सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी तो डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहेब शिक्षा मंत्री बनी। जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे वो सीपी बरार में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहेब शिक्षा मंत्री भी बने। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक एकर अगुवाई में करे गिस, जेन हाँ छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करिस। इनके ही अगुवाई में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ओ हाँ छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही। ये जो विद्यालय खोला गया था महाविद्यालय, वो सबसे पहले महाविद्यालय था, सबसे पहला कॉलेज था। आज यह प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय है। आज ये प्रदेश का प्रमुख महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग दें। छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। 6 जुलाई सन 1945 में ओमन छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखी। 6 जुलाई सन 1945 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की नींव भी रखी। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी मन के ओ मन मुक्ति दूत बन गए। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी इनके क्या बन गए, मुक्ति दूत, उनकी सारी परेशानी हरने वाले।
ठाकुर साहब के त्यागी तपस्वी और जननेता के एक ठन गजब रूप रही से भूमिहीन खेतीहीर मजदूर ला भूस्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति ले के ठाकुर साहब सिपाही बन गए। अब क्या हुआ कि आचार्य विनोबा भावे जो भूस्वामी भूदान क्रांति चलाते थे उन तो उसमें शामिल कौन हो गए? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओ मन जेन गांव में जावे वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवे। यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में मतलब इसी भूदान के समय में 2200 मील की यात्रा के समय जबलपुर के पास ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। ठाकुर साहेब आजादी पर जीवन भर लड़ाई लड़ीन और आजादी मिले के पाछू राजकाज संभालेला छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए। ठाकुर साहेब आजादी के लिए लड़ाई लड़े और जब आजादी प्राप्त हो गई तो वे सारे राजकाज को संभाले नहीं, वे समाज के निर्माण में लग गए। उकर जीवन और उकर कामकाज कई पीढ़ी ला रद्दा देखावत रही। उनका जीवन और उनका किया गया कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को रास्ता दिखाते रहेगा कि सही मार्ग क्या है, हमें क्या कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अब ये छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी में अर्थ लिखिए, ये आप कर लेंगे खुद से। ओके, थैंक यू।